जय भारत, जय भारती। रोज की तरह आज एक बार फिर आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता और डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी का काव्यानुवाद। कल हमने 31 श्लोक तक पढ़ा था और काव्यानुवाद भी सुना और उसके कुछ भावों को भी जाना। और आज हम 32वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने ये जाना था, ये सुना था कि किस तरह से युद्ध भूमि में अर्जुन का मन बेचैन हो उठता है जब वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस रथ को दोनों तरफ के लोगों के मध्य रखा जाए और मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन से युद्ध करना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि युद्ध भूमि में वो थोड़े घबरा जाते हैं, थोड़े बेचैन हो जाते हैं। और क्यों बेचैन हो जाते हैं? क्योंकि वहां जो भी खड़े थे, जिनसे उन्हें युद्ध करना था, वो उनके अपने थे। और जब उनके अपने सामने खड़े हो, उन पर वार करना हो, तो एक मानव की क्या मन स्थिति बनती है। और खास करके जब मानव संत पुरुष हो, विद्वान हो, वीर हो, फिर भी अपनों के साथ ममत्व, अपनों के साथ जुड़ाव उसे किसी को मारने से रोकता है। और उसके लिए कितनी सारी बातें वो कृष्ण से कहते हैं अपने पक्ष में। देखिए, आज हम इसमें जानेंगे। न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किं नो राज्येन गोविन्दी, किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितनो राज्यं भोगा सुखानि च, तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्राः स्थितेव च पितामहः, मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धिनस्तथा। एतान् हन्तुमिच्छामिघ्नतोऽपि मधुसूदन, अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतुः किं नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्य जनार्दन, पापमेवासयेत् स्मान् त्वनातानाततायिन। तो आप देखें कि इन श्लोकों में और इन श्लोकों का अर्थ काव्य अनुवाद के स्वरूप में डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी हमारे सामने रखती हैं। और फिर हम जानेंगे इसकी व्याख्या की क्यों और कैसे अर्जुन का मन किस तरह से रह कर अपनी बात को साबित करने की कोशिश करता है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है भगवान श्री कृष्ण के सामने। सुख राज विजय की चाह नाही, यही नीकु न नीकु मोहे चाहिबो। सुख राज विजय की चाह नहीं, यही नीकु न नीकु मोहे चाहिबो। अस राजहु भोग गोविंद सुनो, अस जीवन का हम का करीबो।
सुख राज भोग सब यही जग के, जिनके हित मानव होत यथा। सब ठाड़े प्राण की आस छोड़े, कहीं कारण युद्ध न होत प्रथा। कितनी सारी बातें अर्जुन अपने तर्क में रखते हैं, क्योंकि अर्जुन का मन इतना बेचैन है। और इस बेचैनी का कारण है कि जिनसे उन्हें युद्ध करना है वो उनके पितामह हैं, वो उनके गुरु हैं, वो उनके प्रिय हैं, वो उनके पुत्र हैं। और तब वो क्या कहते हैं कि ऐसे सुख को भोगने से, सुख राज भोग सब यही जग के, जिनके हित मानव होत यथा। मानव को जो सुख चाहिए, जो राज चाहिए, वो भोग चाहिए, वो किनके लिए होता है? अपनों के लिए ही तो होता है। और उसके पहले वो कहते हैं कि सुख राज विजय की चाह नहीं, यही नेकु न नेकु मोही चाहिए। ये मुझे किसी भी तरह से ऐसे राज्य के विजय की बिल्कुल चाह नहीं है। ऐसे राज्य को भोग कर मैं क्या करूंगा हे गोविंद? इस जीवन का हम क्या करेंगे? ऐसे सुख और भोगों को भोग करके मानव का हित कैसे हो सकता है जहां पर युद्ध होता हो, एक दूसरे को मारने की बात होती हो। तो यहाँ पर देखिए, जब वो मारने की बात करते हैं, कहीं कारण युद्ध न होत प्रथा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हे माधव कि युद्ध की ये प्रथा ही क्यों है? मानव एक दूसरे के सुख के लिए, एक दूसरे के साथ जीवन अच्छा भोगने के लिए ही तो जीता है। ये मानव के हित में कैसे होता है? यह युद्ध का प्रश्न वास्तव में आज भी एक, जिसको कहे विशाल मुंह बाय, हमारे सामने खड़ा है। आज जब तीसरे विश्व युद्ध की भी संभावनाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं, तो जो मन में एक सवाल आता है, हम युद्ध करते क्यों हैं? क्यों युद्ध चाहिए? क्यों हम प्रेम से नहीं रह सकते? और यही सवाल अर्जुन के भी मन में उस समय आता है कि कहीं कारण युद्ध होते प्रथा। ये प्रथा जो है युद्ध की क्यों चली? मुझे ये प्रथा बिल्कुल नहीं समझ में आती है, जहां पर व्यक्ति अपने प्राणों की आस छोड़ करके सारे के सारे यहाँ लाइन से खड़े हैं, पूरे के पूरे पंक्तिबद्ध खड़े हैं। ऐसे युद्ध की क्या आवश्यकता है? गुरुदेव पिता दादा मामा, निज सुत पोते चाचा ताऊ, तस ही बहु तेरे संबंधी, संबंधित काहू सो काहू। देखिए, इसमें बड़ी बड़ी विशेष बात है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि यहाँ मेरे गुरुदेव खड़े हैं, यहाँ मेरे दादा मामा, अपने ही पुत्र, अपने ही पोते, अपने ही चाचा ताऊ खड़े हैं। बात यह है कि यहाँ जितने लोग भी खड़े हैं, तस ही बहु तेरे संबंधी, संबंधित काहू सो काहू। जितने लोग खड़े हैं उन सबका एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध है। वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के अपने हैं। और उन अपनों के साथ ही युद्ध करना, आखिर संसार में ये युद्ध क्यों जायज है? आज अर्जुन का मन इतना बेचैन है, एक आम मनुष्य की तरह आज उसके मन में यह सवाल उठ रहे हैं। और फिर वो कहता है श्री कृष्ण से, तीहू लोक राजहु मोहि मिले, हे मधुसूदन तब हु नाही। तीहू लोक राजहु मोहि मिले, हे मधुसूदन तब हु नाही। मैंने को न मारी सकूं इनको, भूखे हित तो कब हु नाही। और देखिए किस तरह से वो परेशान हैं, और वो कहते हैं कि हे मधुसूदन, मुझे तीनों लोक भी अगर मिले, तीन लोक, पाताल लोक, भूलोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोक भी अगर प्राप्त हो इस युद्ध के करने से, तीनों लोकों का मैं राजा बनूं, तो भी मैं युद्ध नहीं चाहूंगा। और ये युद्ध तो सिर्फ भूमि के लिए हो रहा है, सिर्फ एक गांव के लिए हो रहा है, एक छोटे से नगर के लिए हो रहा है। तो इसके लिए तो मैं किसी भी हालत में युद्ध नहीं कर सकता हूँ। ये युद्ध किसी भी तरह जायज नहीं है। एक भक्त, एक वीर
भगवान श्री कृष्ण के सामने जो उनके सारथी बने हैं, उनसे यह प्रश्न करता है कि क्या मैं ऐसा चाह सकता हूं, क्या मुझे ऐसा चाहना चाहिए, क्या ये चाहना उचित है? मुझे बिल्कुल भी ये उचित नहीं लगता है। धृतराष्ट्र सुतन को मारी हमें को हर्ष कदापि कहाँ हुई है। धृतराष्ट्र सुतन को मारी हमें को हर्ष कदापि कहाँ हुई है। आतताइन मारी के पाप हमें निश्चय ही जनार्दन तो हुई है। अब इन पंक्तियों में ना एक खास बात है, वे धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे ताऊ के पुत्रों को मार करके भला मुझे कैसे हर्ष होगा, कैसे मैं खुश रहूंगा। ये एक बात इन्होंने पहली दो पंक्तियों में कही, लेकिन दूसरी पंक्तियों में वो क्या कहते हैं कि वो स्वीकारते हैं कि जिनको मुझे मारना है वो आतताई हैं, वो दुख देने वाले हैं, वो अत्याचार करने वाले हैं। आतताई न मारी के पाप हमें, मुझे पता है कि हम जिनके साथ युद्ध करने खड़े हुए हैं वो आतताई तो हैं, किंतु उनको मार के भी हमें तो पाप लगेगा ही। ये तो निश्चित है ना जनार्दन, ये तो तुम बताओ। भले ही वो पापी हैं, किंतु पापी को मारने का हक मुझे तो नहीं है ना। किस तरह से जब एक व्यक्ति किसी बात को अपने मन में ठान लेता है तो उसके लिए कितने तर्क वितर्क और कुतर्क करता है। यहाँ पर अर्जुन एक छोटे बालक की तरह उसी तरह की बातें कहते हैं। और देखिए, अथ माधव को औचित्य नहीं, बंधु और बांधव मारण को। अथ माधव को औचित्य नहीं, बंधु और बांधव मारण को। परिवार स्वजन को मार कबू, सुख होत कहाँ को प्राणनी को। तो हे माधव, कोई भी औचित्य नहीं है कि अपने बंधु, अपने बांधव, अपने भाई, अपने ही परिवार को मारने का कोई औचित्य नहीं है। अपने ही स्वजन को मार करके कोई भी प्राणी किस तरह से सुखी रह सकता है। जब इसकी व्याख्या करती हूँ तो मन करता है पढ़ती ही चली जाऊं और समय भूल जाती हूँ, लेकिन समय का ख्याल तो रखना है। तो आज बस इतना ही, किस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में एक व्यक्ति, एक मनुष्य जब अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। ये जो मैंने कहा था ना, ये माया का जो जाल है इतना गहरा है। ये अपनापन, ये ममत्व, ये प्यार, ये रिश्ते, ये सारे जो है उस माया के अलग अलग रूप है। और जब वो मुझे अपने में बांध लेते हैं तो हमें मनुष्य के कर्तव्य का भान भी भूल जाते हैं। और यहाँ पर अर्जुन क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय के धर्म को भूलता जा रहा है। वो एक वीर पुरुष के युद्ध भूमि में खड़े होने के बाद इस तरह के विचारों का करना एक क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। इस बात पर आगे फिर चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। शुभ रात्रि।